Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. रिसेंटली जयशंकर साहब जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो ईस्टर्न अफ्रीकन दौरे पर गए हुए थे। तंजानिया और ज़ांज़ीबार जैसे रीजन्स उन्होंने विजिट किए हुए थे। यहाँ पर कई सारे एमओयूज उन्होंने साइन किए, लेकिन एक हिस्टोरिक सा डिसीजन जो अभी लिया गया है वो ये कि इंडिया के बाहर पहली बार आईआईटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना कि पहली बार इंडिया के पार आईआईटी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि पहला आईआईटी कहाँ पर आएगा और इसे एस्टैब्लिश कौन कौन करेगा, बैचेस कब से स्टार्ट होंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट से डिसीजन जो रिसेंटली लिए गए थे उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि जयशंकर जी जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं वो 4 दिन के दौरे पर गए हुए थे तंजानिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तंजानिया एक ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पर तंजानिया के प्रेसिडेंट जो कि मिस्टर प्रेसिडेंट हुसैन अली मोइनी साहब हैं, वो खुद उन्होंने यहाँ पर उन्हें रिसीव किया हुआ था और बहुत ही अच्छा उन्हें रिसेप्शन वहाँ पर मिला। अपार्ट फ्रॉम कई इंपॉर्टेंट से डिसीजंस भी हुए, कई इंपॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स भी साइन हुए। उनमें से एक ये था कि ज़ांज़ीबार जो कि तंजानिया के पास एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, तो वहाँ पर ज़ांज़ीबार में जो है पहला आईआईटी मद्रास वाले यहाँ पर आईआईटी का ब्रांच रखने वाले हैं, यानी कि एक आईआईटी का कैंपस यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। और दोनों कंट्रीज ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया हुआ था रिस्पेक्टिवली। और जाहिर सी बात है कि कहा जा रहा है कि इसके बैचेस मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर से स्टार्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि बिकॉज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि ये encourage करता है उन हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को कि वो बाहर भी कैंपसेस को रखें। सो बिकॉज ऑफ दैट ये पॉसिबल हुआ है। तो थोड़ा बहुत इसकी तहकीकात करते हैं। देखिए, इंडिया और तंजानिया बहुत ही क्लोज और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच एजुकेशनल टाइज को बढ़ाने के लिए अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हमारे बढ़ जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट एवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर ओवरसीज कैंपस जो है वो तंजानिया के ज़ांज़ीबार में होगा, यहाँ पर हम एस्टैब्लिश करेंगे। और आईआईटी मद्रास वालों ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है, यानी कि आईआईटी मद्रास का ही ये कैंपस होगा। और अक्टूबर 2023 में इसका पहला बैच स्टार्ट होगा, जहाँ पर 50 अंडर ग्रेजुएट्स और 20 मास्टर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुद धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी ट्वीट किया हुआ है, #IITsGoGlobal, ये पूरी तरीके से छाया हुआ था ट्विटर पर भी। अब ये नया कैंपस जो है उसका नाम आईआईटी मद्रास एट ज़ांज़ीबार रखा जाएगा। पूरा ए टू जेड काम काज यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह देना, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन, उनका क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आईआईटी मद्रास ही यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये उन 3 कैंपसेस में से होगा। देखिए, ज़ांज़ीबार इकलौता नहीं है जहाँ पर आईआईटी मद्रास वाले सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम आईआईटीज अपार्ट फ्रॉम ज़ांज़ीबार अबू धाबी और कुआलालंपुर में भी रखने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ये पहला होगा जो पूरी तरीके से स्थापित किया जाएगा पूरा। और बैच नया ऑलरेडी 2023 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगा। सो एज ऑफ नाउ 3 ऐसे कैंपसेस तैयार हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं। एक होगा ज़ांज़ीबार में, दूसरा होगा अबू धाबी में, तीसरा होगा कुआलालंपुर मलेशिया में। और साथ ही साथ जयशंकर जी ने वहाँ पर ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के जितने भी टॉप लीडरशिप है उन सभी को भी ये बुलाया हुआ था, कॉल दिया हुआ था कि आप आइएगा, इंडिया के साथ जो है हमारे अच्छे खासे जो टाइस हैं उसे इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। और वहाँ पर इंडियन नेवल शिप त्रिशूल पर भी एक रिसेप्शन रखा गया था, वहाँ पर भी जयशंकर साहब गए हुए थे और इंपॉर्टेंट ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स भी वहाँ पर आए हुए थे। साथ ही साथ इंडिया तंजानिया का 2nd एडिशन ऑफ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की भी बैठक हुई थी यहाँ पर, जो कि अरुषा में हुई थी जून 28-29 इसी साल में हुआ था। और खुद जयशंकर जी ने भी ट्वीट करके ये सभी इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि क्या इंपॉर्टेंट से की टेक अवेज या फिर कौन सी वो चीज़ें अच्छी होने वाली हैं कि आईआईटी का कैंपस तंजानिया में एस्टैब्लिश करने की वजह से। सबसे पहला, एक्सपर्टाइज जो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स का है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाएगा। आहिस्ता से तंजानिया और बाकी के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में भी हम स्प्रेड कर सकते हैं। आहिस्ता से हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का ग्लोबल फुटप्रिंट भी बढ़ेगा। अब आहिस्ता से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जा रहा है। इस तरीके के इनिशिएटिव्स बाकी के आईआईटीज भी ले सकते हैं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी रुड़की वगैरह हो गया। एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इंडियन और ग्लोबल स्टूडेंट्स के लिए भी मिल जाएगी, एक दूसरे का मिलन यहाँ पर होगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक गाइडिंग लाइट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि ग्लोबल गुड को एडवांस करने के लिए यहाँ पर काम कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एंकरेजमेंट की वजह से ही इतना बड़ा स्टेप यहाँ पर लिया जा रहा है।
इंडिया के हायर एजुकेशन को इंटरनेशनलाइजेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ अक्टूबर इसी साल से ही बैचेस स्टार्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना जल्दी से यहाँ पर काम किया जा रहा है। स्टूडेंट का सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ आईआईटी मद्रास ही करेगा, यानी कि इंडियंस के हाथ में ही होगा। और डिग्रीज भी जो कन्फर किए जाएंगे वो किसी अफ्रीकन यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में नहीं, वो डायरेक्टली आईआईटी मद्रास के ही होंगे। यानी कि वो जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स जो आईआईटी मद्रास में या फिर आईआईटी मद्रास के इस कैंपस से जुड़े हुए होंगे, उन्हें फुल फ्लेज्ड आईआईटी मद्रास की ही सर्टिफिकेट मिलेगी। और साथ ही साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज बहुत ही अच्छे बूस्ट होंगे ज़ांज़ीबार, तंजानिया जैसे रीजन्स हैं, और साथ ही साथ पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी। और जाहिर सी बात है कि इंडिया अपने इस डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट को पूरे दुनिया भर में छोड़ना चाहता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इस वीडियो में। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर। 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।